I'll take a potato chip and eat. क्या 2026 में डेथ नोट देखना वर्थ इट है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि वर्थ इट है या नहीं। आप मेरी पूरी वीडियो को देख के समझ जाएंगे। तो चलिए गाइस, स्टार्टिंग करते हैं कि इसमें क्या स्टोरी रहने वाली है, क्या इसके अंदर मिस्ट्री है, क्या इसमें है क्या नहीं है, वो सब मैं आपको बताती हूँ। सबसे फर्स्टली इसमें 2 पार्ट रहने वाले हैं। पहला पार्ट होता है वो होता है बिल्कुल स्पॉइलर फ्री, और जो मेरा दूसरा पार्ट रहने वाला है उसके अंदर मैं आपको भर भर के स्पॉयलर्स दूंगी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम करते हैं स्पॉइलर फ्री वाले पार्ट से स्टार्ट। तो स्पॉइलर फ्री वाले पार्ट से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं बताती हूँ स्टोरी स्टार्ट कैसे होती है। तो इसमें एक हाई स्कूल स्टूडेंट जो कि बहुत इंटेलिजेंट होता है, सिंपल, वहाँ से स्टार्ट होती है इसकी स्टोरी। ठीक है, उसको एक मिस्टीरियस नोटबुक मिलती है जिसका नाम होता है डेथ नोट। ठीक है, अब वो उस डेथ नोट को उठाता है और वहाँ से उसकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। मतलब जैसी उसकी लाइफ पहले कभी हुई नहीं थी, वहाँ से उसकी लाइफ वो टर्न लेना स्टार्ट कर देती है। होता किस वजह से है? जस्ट बिकॉज ऑफ डेथ नोट। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि वो बच्चा जो रहता है डेथ नोट लेने के बाद उसके मन में आता है कि वो इस दुनिया का भगवान बनना चाहता है। इस दुनिया का भगवान बन के इस दुनिया के सारे क्राइम को ख़त्म करना चाहता है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं, जब तक किसी भी एनिमे के अंदर राइवलरी नहीं होती तब तक वो एनिमे अधूरी रहती है। ठीक है, तो इस एनिमे के अंदर हमारे वर्ल्ड के बेस्ट डिटेक्टिव जिसका नाम होता है एल, उसकी और हमारे हाई स्कूल स्टूडेंट दोनों के बीच में राइवलरी होती है। ठीक है, अब इस राइवलरी में होता है कि कौन किसको पहले ढूंढेगा और जीतेगा। ठीक है, वो तो मैं आपको नहीं बता सकती। अब उसको बताने का मतलब तो ये हो जाएगा कि मैंने आपको सारा स्पॉइलर दे दिया। उसके लिए तो अब आपको डेथ नोट देखनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपको डेथ नोट देखने का मेरा रीज़न क्या रहा। तो जो डेथ नोट है ना, उसके अंदर ना तो कोई लव स्टोरी है, ना वो किसी हीरो की स्टोरी है, ना वो कोई एक्शन स्टोरी है। उसकी स्टोरी का जो पैटर्न है ना भाई, वो बिल्कुल डिफरेंट है। आप सोच नहीं सकते हो कितना ज़्यादा डिफरेंट है। उसको देखने के बाद मुझे लगा भाई मैंने ऐसी स्टोरी ज़िंदगी में नहीं देखी है। जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम देखा तो मैंने आज तक ये लगाओ, मेरी जो फर्स्ट एनीमे है ना वो डेथ नोट ही है। मैंने उससे पहले कोई एनीमे देखी ही नहीं है, क्योंकि मैं सोचती थी कि मुझे इतनी इंटरेस्टेड नहीं लगती। जस्ट बिकॉज मैं एक के ड्रामा फ़ैन हूँ तो मैं ज़्यादा नहीं देखती थी। उसको देखने के बाद मेरी आंखें खुल चुकी। मैंने फिर सोचा कि भाई मैं इसके बाद स्टार्ट करूँगी और एनीमे देखना भी। तो वो मेरे लिए बहुत बेस्ट एनीमे बन गई। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इसके अंदर इसकी जो थीम रहने वाली है ना, बहुत डार्क थीम रहने वाली है, मिस्टीरियस, और इतने सारे ट्विस्ट हैं। तो अगर इस टाइप की सस्पेंस ट्विस्ट वाली आपको एनिमे पसंद है तो आपको डेथ नोट डेफिनेटली देखना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ स्पॉइलर वाला पार्ट। ठीक है, मैंने आपको स्पॉइलर फ्री वाला पार्ट पूरा बता दिया। अब मैं स्पॉइलर वाले पार्ट में बताती हूँ क्या स्टोरी रहने वाली है। तो इसके अंदर क्या होता है, हमारा एक हाई स्कूल स्टूडेंट रहने वाला है जिसका नाम होता है लाइट यागामी। ठीक है, तो वो जो होता है काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। उसको क्या होता है, अपने स्कूल के अंदर एक नोटबुक पड़ी मिलती है। स्कूल से बाहर जब वो निकलता है, ठीक है, वो नोटबुक जो होती है वो इतनी मिस्टीरियस होती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। अब आप सोच रहे होगे वो नोटबुक आई कहाँ से, या किसने उसको गिराया है, क्या था वो जो उसको मिली वहाँ से। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर ना एक मिस्टीरियस कैरेक्टर होता है। ठीक है, जो आपको डेथ नोट देखने के बाद हर वक्त दिखाई देगा। उस कैरेक्टर का नाम होता है ryuk। अब ryuk कौन है? ryuk जो होता है वो एक शिनेगामी होता है। ठीक है, शिनेगामी से मेरा मतलब हो गया कि आप सोच रहे होगे शिनेगामी क्या है, उसकी डेथ नोट कैसे हो सकती है। तो शिनेगामी जो होता है वो होते हैं गॉड ऑफ डेथ। ठीक है, तो शिनेगामी और इंसानों की दोनों की दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होती है। ठीक है, जो शिनेगामी की दुनिया होती है उसके अंदर क्या होती है, शिनेगामी ryuk जो होता है वो बहुत बोर हो रहा होता है एक दिन। तो वो क्या करता है, अपनी डेथ नोट जो है ना वो गिरा देता है, अपनी डेथ नोट। जब वो अपनी डेथ नोट गिराता है, डेथ नोट ऑन करके गिराने के बाद उसकी डेथ नोट जो है वो हमारे हाई स्कूल स्टूडेंट लाइट यागामी को मिलती है। ठीक है, और लाइट यागामी इसको उठा लेता है। ठीक है, अब जो शिनेगामी ryuk होता है वो अपनी बोरियत को मिटाने के लिए डेथ नोट फेंकता है। ठीक है, बट उसको उठाता कौन है? उसको उठाता है हमारा लाइट यागामी। ठीक है, लाइट यागामी उसको उठाता है। अब फिर वो उसको देखता है, उसको खोल के उसका यूज़ करके वो क्या करता है, एक एक करके सारे क्रिमिनल्स को निपटा देता है। ठीक है, अब उसके बाद आप सोच रहे होगे क्रिमिनल्स को कैसे निपटाता है और वो डेथ नोट ऐसा क्या करती है जिससे वो क्रिमिनल्स को निपटाता है, ये आपको पता कहाँ चलेगा? तो मैं बताऊंगी ना आपको, मैं किस लिए हूँ यहाँ पे, मैं बताती हूँ। तो उसमें ऐसा होता है कि इस डेथ नोट को यूज़ करने के लिए ना भाई रूल्स रहने वाले होते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ रूल नंबर वन ये होता है कि जो हमारी डेथ नोट होती है उसको बस हम केवल इंसानों पे यूज़ कर सकते हैं। इंसानों के अलावा हम उसको किसी पे यूज़ नहीं कर सकते। फिर उसका रूल नंबर सेकंड ये होता है कि मैं सपोज़ करो कि मैं किसी को मारना चाहती हूँ और मैं उस डेथ नोट के अंदर उस बंदे का नाम लिख रही हूँ। ठीक है, बट
ट्विस्ट ये है कि उसका नाम लिखते वक्त ना मुझे अपने माइंड में उसकी शक्ल याद रखनी पड़ेगी, भाई वो दिखता कैसा है, क्योंकि भाई एक नाम के बहुत सारे इंसान हो सकते हैं ना, एक इंसान तो नहीं हो सकता। तो मैं उसमें नाम लिखूँगी, मैं उस बंदे की शक्ल याद करूँगी जल्दी से, हाँ भाई ये है, और फिर नाम लिख दूँगी, तो वो झक्कास खलास मिट जाएगा वो, बस ये समझ लो आप। तो ऐसा करना होता है इसके अंदर। तो मतलब ये क्या करता है कि जो लाइट यागामी होता है अपना, उसको ना पता चल जाता है डेथ नोट यूज़ कैसे होती है। तो वो क्या करता है, एक एक करके नाम लिखना स्टार्ट कर देता है, धीरे 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 करके सारे क्रिमिनल्स ख़त्म होते चले जाते हैं, ठीक है। तो पहले वो क्या करता है, स्टार्ट करके देखता है, जब उसे डेथ नोट मिलती है ना, उसे थोड़ा सा लगता है कि यार ये क्या चीज़ है, वो पहले तो समझ ही नहीं पाता, थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता है। जब वो नाम लिखता है ना, पहला नाम, तो जैसे वो लिखता है उसको दिखता है भाई ये तो हो रहा है, वो मर गया सच में जिसने उसका नाम लिखा। फिर वो क्या करता है, उसको बड़ा मज़ा आने लगता है, वो सोचता है मैं तो इस दुनिया का भगवान बनूंगा, ठीक है, और मैं पूरी दुनिया को खुद से कंट्रोल करूँगा। तो वो क्या करता है, एक एक करके धीरे धीरे करके सारे क्रिमिनल्स को निपटाना स्टार्ट करता है। अब एक बात आप खुद सोचो, वो धीरे धीरे करके सारे क्रिमिनल्स को निपटा रहा है, तो लोगों को तो शक होगा ही ना, भाई ये कैसे क्रिमिनल्स को निपटा रहा है, कुछ मतलब कौन निपटा रहा है ना, तो पता चलता कि ये लाइट यागामी है जो ये काम इस काम को कर रहा है। तो अब क्या होता है, हमारे वर्ल्ड के बेस्ट डिटेक्टिव जो कि होते हैं एल, ठीक है, वो क्या करते हैं, अब ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई ये कौन है जो निपटाना स्टार्ट कर रहा है, क्या है, किसी को बिकॉज पता नहीं होता कि भाई ये लाइट यागामी ही है, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो हमारा लाइट यागामी होता है वो भी एल तक पहुंचना चाहता है और एल भी उस तक पहुंचना चाहता है। लाइट यागामी एल तक इसलिए पहुंचना चाहता है कि उसको अपनी जान बचानी है और एल का नाम डेथ नोट में लिखना है, और जो हमारा एल है वो उसको पकड़ना चाहता है, ठीक है। अब देखना ये है कि कौन किसको पहले पकड़ेगा और जीतेगा, ठीक है। क्या लाइट यागामी इस चीज़ को हारता है या फिर एल इस चीज़ को जीत जाता है, ठीक है। अब उनकी राइवलरी तो भाई बहुत गोटिड है, मैं नहीं बता सकती आपको, इसको बताना तो लगा लो बिल्कुल ही स्पॉइलर देना हो जाएगा। क्या आपको अच्छा लगा मैं आपको इतने सारे स्पॉइलर नहीं ना, तो मुझे लगता है आपको इसके लिए थोड़ा सा देखनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी भी ये फर्स्ट एनीमे थी, मैं तो एनीमे फैन थी नहीं, पर मैं बन चुकी हूँ उसको देखने के बाद। मैं तो ये लगाओ कि देखा मैंने इसको डेथ नोट को, फिर देखने के बाद पहले एक एपिसोड देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, एक दिन में मैंने सारे ख़त्म कर दिए। और मुझे इतना मज़ा आया ना इसके ट्विस्ट में कि ये एल जीतता है इसके अंदर या इसके अंदर लाइट यागामी जीतता है। मैं तो नहीं बताऊंगी इसको, आप देखो यार बहुत बढ़िया है। अब मैं बताती हूँ कि मैं इसको कितना रेट करूँगी अपनी साइड से। तो मैं इसको रेट करना चाहूँगी 9.5 आउट ऑफ 10, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ये अच्छी है, ठीक है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इसका जो कैरेक्टर है ना लाइट यागामी, वो तो देखते ही मुझे इतना ज़्यादा पसंद आ गया कि उसको देखते ही मुझे उस पर क्रश हो गया भाई, ठीक है। और जो इसका मिस्टीरियस कैरेक्टर र्यूक है वो भी मतलब कुछ अजीब ही है, उसको देख के भी मतलब बहुत ही फन आता है, ठीक है। और जो हमारा डिटेक्टिव है एल, उसका मैं बताऊं तो भाई वो बहुत अच्छा है, वो मतलब इतना ऐसा उसका जो माइंड है ना वो इतना बढ़िया है ना कि वो मैं क्या बताऊँ आपको, आपको देख के समझ आएगा, ठीक है। अगर आप वो नहीं देखोगे ना भाई, मैं सच बता रही हूँ कसम से, मैं आप लोगों का नाम भी डेथ नोट में डाल दूँगी, क्योंकि भाई इस एनिमे को ना देखना भी एक बहुत बड़ा क्राइम है, ठीक है। क्यों क्रिमिनल बनते हो यार, क्यों कीड़ा बन रहे हो आप, देखो ना इसको, इतनी गोटेड एनिमी तो मुझे नहीं लगता कोई भी छोड़ सकता अपनी लाइफ में। जाओ जाके इसको देखो, मुझे बताओ, और मैं तो कहती हूँ इसको ज़्यादा दिन भी मत दो, 2-3 दिन में इसको पूरा ख़त्म करो और मुझे कमेंट्स में बताओ आपको लगी कैसी है, फिर उसके बाद मैं आपको बता दूँगी।